दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा के और बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम आपके लिए स्टडी मटेरियल और आपका जो है एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया मेरे कई जो हैं सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे बोला था। देखिए दोस्तों जो भी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा हूँ सबको यही दिक्कत है। ये 4 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ रहा है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में इन चारों का जो है आंसर देने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन कॉमन पूछते हैं वो सैलरी कितनी रहेगी ग्रुप डी की, ये पूछ रहे हैं लोग। दूसरा इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि 35 किलो वजन उठा के दौड़ना है तो वो क्या वजन उठा के दौड़ना है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है सबका ग्रुप डी का कि प्रमोशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो किस स्तर तक जा सकते हैं। और आपका जो चौथा सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कट ऑफ फर्स्ट स्टेज का कितना जाएगा। तो ये चारों मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। तो आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक सैलरी रहती है, ठीक है, और हर जो भत्ते वेतन कटौतरा जो रहता है आपकी बेसिक सैलरी पे तय होता है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वह रहेगी 18,000। ये आपकी एक बेसिक सैलरी है। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या जुड़ेगा और क्या क्या कटेगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। बेसिक सैलरी में सबसे पहले आपका डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है जो कि बेसिक सैलरी का 7% मिलता है। तो आपका जो 18,000 है उसका जो 1260 रुपये 7% हो रहा है, तो आपको ये जुड़ेगा बाहर आपके 18,000 में। उसके बाद आपको मिलता है टीपी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि 900 रुपये आपका फिक्स है। तो 900 प्लस 900 का 7% ये आपको टीपी मिलता है। तो 900 प्लस 900 का जो 7% आपको टीपी मिल रहा है वह हो रहा है आपका 963 रुपये, ये आपको टीपी मिलेगा, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद आपको एचआरए हाउस रेंट जो है वो मिलता है। तो उसका क्या रूल है, तो देखिए दोस्तों उसका ये रूल है कि जो ग्रामीण में यदि आपकी जॉब लगी कहीं गांव में है ना, तो आपको 8% मिलेगा। शहर में लगी यदि आपकी, ठीक है, नॉर्मल शहर में लगी तो आपको 16% मिलेगा। और यदि महानगर में लगती है तो आपको 24% मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे कम लिया है आपका जो है ग्रामीण के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपका 1440 रुपये आपका एचआरए जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या क्या जुड़ गया हमारा, देखिए बेसिक 18,000 हो गया, डीए आपका 1260 रुपये, टीपी आपका 963 रुपये, ये मिनिमम सब जोड़ रहा हूँ मैं। एचआरए आपका 1440 रुपये। इसके बाद आप यदि नाइट डेली अलाउंस है वो भी आपका जुड़ता है, 1500 रुपये आपको वो मिलता है। अच्छा, एक ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी खबर है, जो 7th पे कमीशन ने स्पेशली ग्रुप डी वालों को ओनली जो है रिस्क अलाउंस देना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी जो ग्रुप डी की जॉब है वो बहुत रिस्की होती है। तो 2700 रुपये आपको पर मंथ आपको वो भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एनएचए आपको मिलता है, जो नेशनल हॉलीडेज रहते हैं उस पर यदि आप काम करते हैं तो आपको 437 रुपये वो मिलता है। तो आप लोगों की जो टोटल ग्रॉस सैलरी हो रही है ना, ग्रॉस सैलरी हो रही है मतलब सबसे बड़ी हुई सैलरी जो टोटल सैलरी होती है, इसमें मैंने अभी कटौती नहीं जोड़ी है, अभी मैं आपको वही बताऊंगा। तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो रही है 26,200 रुपये, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका जो कटता है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम कटती है, जीआईसी कटती है, केकेसी कटती है, करीब 2,000 रुपये आपके टोटल डिडक्शन होता है 26,200 में। तो आपकी जो सैलरी इन हैंड आपको पेमेंट मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 24,200। ये मिनिमम सैलरी आपको मैं बता रहा हूँ, इससे कम किसी को भी नहीं मिलेगी। ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है दोस्तों 24,200। 7th पे के बाद की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। 7th पे के पहले थोड़ा कम मिलती थी, तो यदि किसी को पुरानी सैलरी पता हो तो वो ये मत सोचिए कि कम मिलती है। अभी की सैलरी आपको 24,200 रुपये इन हैंड मिलेगी। ये मैंने आपका सॉल्व आउट कर दिया सैलरी का इशू, है ना दोस्तों। अब सेकंड इशू पे बढ़ते हैं। सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि 35 किलो वजन उठा के क्या उठा के दौड़ना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 35 किलो की रेत की बोरी उठा के दौड़नी पड़ेगी आपको। 35 किलो की रेत की बोरी उठा के दौड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए ये मैंने आपको ड्राइंग डायग्राम में दिखाया है। ये देखिए रेत की बोरी रखी है, लोग खड़े हैं ना, इस बोरी को आपको कंधे पर उठाना इस तरीके से। ये देखिए कंधे पर उठाना है आपको, ये कंधे पर उठा के सबको यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऐसे बोरी आपको लेके दौड़ना पड़ेगा। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। बाकी आपका 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का रनिंग तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, और आपको ये बोरी उठा के दौड़ना है। अब बात करते हैं प्रमोशन की दोस्तों। तो प्रमोशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरीके से आप प्रमोशन ले सकते हैं। एक तो यदि आपका इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जो इंटरनल एग्जाम में देखिए क्या क्वालिफाइंग वो रहता है। इंटरनल एग्जाम में दोस्तों आपको कम से कम 3 साल होना चाहिए जॉब करते हुए, और इसमें शायद ST SC वालों को छूट है। इंटरनल एग्जाम में
आपको मिनिमम 3 साल होना चाहिए, प्लस आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते हैं इंटरनली, या केवल आपके पास ग्रेजुएशन, यदि देखिए एनटीपीसी आप देखते हैं, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वाला, तो उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। एएलपी निकलता है लोको पायलट वाला, तो उसमें आपका टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप वो इंटरनली जो पोस्टें निकलती है उसमें एग्जाम दे सकते हैं। नहीं तो आपका जो नॉर्मल प्रमोशन होता है, ठीक है, 5 साल 8 साल बाद आपको वो नॉर्मल प्रमोशन मिलेगा, और आप प्रमोशन में मैक्सिमम यदि नॉर्मल प्रमोशन लेते हैं तो आप एक क्लर्क की पोस्ट तक जा सकते हैं ग्रुप डी से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके लिए भी जो इंटरनल आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपका जो है सेवा पुस्तिका आपकी जो रहती है, मतलब आपकी सर्विस आपने जो करी है उसमें 15 मार्क्स उसके फिक्स रहते हैं कि उसमें से आपने कितने मार्क्स, मतलब आपकी सर्विस कैसी है। बाकी 100 नंबर का आपका इंटरनली एग्जाम होता है, ठीक है, उसको आपको पास करना पड़ेगा, और क्लर्क की पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कंप्यूटर एग्जाम पास करना जरूरी रहेगा।